कहानी है यूपी की, लगभग 40 साल पुरानी कहानी है। एक आदमी अपने खेत में जाता है एज़ यूजुअल। वो जाके वो पानी चेक करता है, अपनी फसल को देखता है, वहाँ जाके बैठ जाता है, हुक्का उठाता है और बस अपना एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद ना एक दूसरा आदमी उसके पास आता है, सफ़ेद कुर्ते पजामा पहन के आता है। उससे पूछता है कि भाई ये कौन सा गाँव है। वो बताता है कि ये गाँव है। अच्छा, मुझे ना उसके पास जाना है और क्या आप उसे जानते हो? तो कहता है हाँ, वो तो मेरे घर के पास ही रहता है। तो अच्छा ठीक है। कहता है पानी मिलेगा थोड़ा? उसको पानी ऑफर करता है। फिर क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी हुक्का पी रहा होता है तो वो कहता है कि वो भी उसके साथ बैठ जाता है। गांव में ना बहुत मतलब कॉमन कल्चर है कि हुक्का जला के लोग बैठ गए। हाँ फिर उनको मतलब नहीं कौन आ रहा कौन जा, वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हो ना हाँ। उतना ज़्यादा मज़ा आता एक है। तो वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, उसमें से भी कोई नया जुड़ गया ना, उसको फैमिली जैसे ही बना लेते हैं, भाई तो हमारा ही दोस्त है, मतलब गांव में कॉमन है ऐसा बहुत ही। बहुत होता है। हाँ। वो हेल्प करना चाहते हैं हर दूसरे की करेक्ट करेक्ट। जितनी हो सकता है। तो ऐसे ही एक आदमी आता है उसके पास में, उसे पानी मांगता है और वो उसको हुक्का ऑफर कर देता है कि अरे भाई बैठो, धूप बहुत है, थोड़ी देर बैठो, बैठ के चली जाना। कहता है ठीक है। तो उससे बातचीत करने लगता है कि अच्छा भाई आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? तो अपना नाम बताता है महेश। महेश। हम्म। ओके। जो अनजान आदमी आता है अपना नाम महेश बताता है और वो कहता है मैं ही पास के गांव से ही हूँ और मैं तो ऐसे ही अपने दोस्त से मिलने आया था और ऐसे बैठे बैठे कई बातें होती हैं। वो थोड़ी क्योंकि उसकी एज से वो बड़ा था तो उससे थोड़ी पुरानी बातें, पुराने टाइम की बातें करने लग जाता है कि यार हमारे टाइम पे ये होता था, हम तो ये खाते थे, आजकल तो लोग पता नहीं क्या ही करने लग गए हैं, ना ढंग का खाना रहा, हर किसी में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डालने लग गए हैं। वेरी ट्रू। अब गर्मी गर्मी भी बढ़ने लगी, काफ़ी सारी ऐसी बेसिक सी बातें होती हैं। तो फिर वो पूछता है उससे कि यार मैं ना आपको पहले कभी नहीं देखा, उस गांव में तो मेरा आना जाना रहता है। तो पूछता है कि आप एग्जैक्टली उस गांव में कहाँ रहते हो? तो वो कहता है कि भाई ये मत पूछ, अगर मैंने ये बता दिया ना तो या तो तू नहीं बचेगा या तो मैं नहीं बचूंगा। ओके। अब वो सोचता है कि मजाक मस्ती में ऐसे कुछ कह रहा है तो उस बात पर इतना एम्फेसाइज नहीं करता है। नॉर्मल बात होती है, थोड़ी देर में वो उठकर चले जाता है। अगले दिन लगभग सेम टाइम पे, क्योंकि उसको तो पानी देना था, खेत में जाके वही पानी देना और अपना फसल देखनी, जाता है। वापस से वही इंसान फिर से आता है, वही जो आदमी जो महेश था वो वापस से आता है। वापस से आता है, वो हाय हेलो होती, अरे आप आ गए, कल मिले नहीं अपने दोस्त से? तो कहते हैं हाँ मैं मिला, लेकिन वो मिला नहीं, मुझे घर पर नहीं था, सोचा आ जाता हूँ। तो गया, वापस से बैठे, उसने बोला हुक्का जला लो भाई, तो हुक्का जला लिया। अब बैठे रहे, नॉर्मल अपनी बातचीत होती रही, तो फिर भी उससे रुका नहीं जाता। वो कहता है कि यार भाई अब तो बता दो, कल तो आपने नहीं बताया कि उस गांव में आप कहाँ रहते हो, किसके पास रहते हो? तो कहता है कि भाई मैंने कल भी कहा था कि ये बात मत पूछ कि मैं कहाँ रहता हूँ, अगर मैंने बता दिया तो या तो तू नहीं बचेगी या तो मैं नहीं बचूंगा। दोनों के काम से है। अब उसको ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ऐसा क्या है कि बता ही नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि आज मैं ना इसका पीछा करूंगा। तो जैसे ही वो कहता है चलो ठीक है यार अब मैं चलता हूँ, वो उसका पीछा करता है। पीछा करता है तो खेत आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो उसी में कहीं दोपहर का टाइम होता है, वो खो जाता है। उसको लगा है किसी खेत वेत में घुस गया होगा, उसके पीछे जाता है, उसके जाता है, उसके बाद उसको दिखना बंद हो जाता है। अब वो भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, वो सोचता है कि उसके दिमाग में जो चीज़ आती है ना आती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टाइप का मिस्टीरियस पर्सन है, क्योंकि उसने उस गांव में पहले कभी नहीं देखा ना, उसके गांव में वो गया, वो दोस्त के बारे में पूछता है लेकिन कभी गया नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो गया और वापस आ गया कि चलो छोड़ो यार होगा कुछ। अब तीसरे दिन वो खेत में इसलिए जाता है कि क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो आदमी फिर से आएगा, महेश आज फिर से आएगा। तो महेश दोबारा से आता है, दोबारा से सेम चीज़ होती है। वो फिर से पूछता है कि उस दोस्त का घर कहाँ है, जो वो आदमी था जिसका खेत था, उससे पूछता उस दोस्त का घर कहाँ है, वो कल भी नहीं मिला मुझे, कल मैं जा नहीं पाया, कल मैं वापस चला गया, लेट हो गया, जो भी है। अब होता क्या है कि आज वो पीछा नहीं करता, आज वो कहता है इसको जो करना है कर ले दे, जाने दे, छोड़, होगा कुछ इसका। अब जैसे वो गांव में जाता है तो गांव में ना एक अलग तरह की एक अफरा तफरी मची होती है उसके गांव में। लोग कहते हैं कि वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। उन लोग जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, हाँ। वो कहते हैं कि वो वापस आ गया। ऑलराइट। अब वो बैठता है उनके बीच में, कहता है कि दादाजी कौन वापस आ गया? कहने कि छलावा वापस आ गया। छलावा? छलावा वापस आ गया गांव में, वो आज़ाद हो गया। अच्छा। अब उसको समझ नहीं आता क्या छलावा, कौन आज़ाद हो गया, कौन आने वाला है, सॉरी कौन आ गया। अब वो थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की कोशिश करता है, तो उसके जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा ना सतर्क रहना,
जब भी खेत वेत में जाओ किसी इंसान पर बिलीव मत करना, क्योंकि जान का खतरा भी हो सकता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। वो पूछता है उस वो जो महेश है, महेश के बारे में बताता है कि अच्छा दादाजी मैं भी एक ऐसे आदमी से मिला हूँ अभी रिसेंटली 2 दिन में, जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस मुझे लगा है, तो क्या वो वही तो नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो? तो पूछते हैं अच्छा कैसा दिखता है वो? तो उसको बताता है कि यार एक लंबा सा है, लगभग 6 फुट का आदमी है, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनता है, छोटी छोटी दाढ़ी है और आंखें उसकी लाल रहती हैं। ये डिटेल्स मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गया। उसकी आंखें ना हमेशा लाल रहती हैं, जैसे वो किसी नशे में हो क्या हो, लेकिन बात करोगे तो बातों में नॉर्मल है, लेकिन आंखें लाल है। तो वो कैरेक्टर्स बताता है कि ऐसा दिखता है ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि बेटा ये वही है, और क्योंकि तू उससे मिल चुका है ना, ये बार बार तेरे पास आएगा, बार बार आएगा। अब वो एक छलावा था, मतलब जैसा कि उन बड़े बूढ़े ने बताया, छलावे में क्या होता है, छलावा ना किसी का भी रूप ले सकता है और वो आपसे नॉर्मल एक इंसान की तरह बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि अभी तक उसने ना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिंपली लाइक एज अ फ्रेंड वो बैठता तो उसके साथ बातें करता था। तो वो डर भी रहा था, लेकिन वो इतना भी नहीं डरा था। वो सोचा था कि यार मेरे साथ तो उसने कुछ किया नहीं, जितना ये लोग बता रहे हैं कि उससे बचकर रहो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी एक डर तो होता है कि थोड़ा सा मैं सतर्क रहूँ। तो वो जाके ना ये सारी बात ना उन अपने जो दादाजी वगैरह थे, जो बड़े बूढ़े थे, उनको जाके बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। वो जो सरपंच है, सरपंच को भी बता देता है कि सरपंच साहब ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ में। तो सब लोग मिलके एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक भी नहीं कहूँगा, एक पंडित जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि वो वापस आ गया है, अब बताओ हमें क्या करना है। तो कहते हैं कि देखो उसको हम भगा सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होगा, थोड़ा सा वियर्ड और थोड़ा सा खतरनाक है। ओके। उसको बताते हैं, उस जिसका खेत था उसको बताते हैं कि तुम ना एक काम करो, तुम वापस से अपने खेत में जाओ और अपने खेत में जाकर थोड़ी सी ना गड्ढा खोद के उसमें आग लगाना, गड्ढे में आग लगा दो। गड्ढे में आग लगाना। उस आग के ऊपर ना एक सिल्ली रख देना, एक पत्थर रख देना, और फिर उस पत्थर के ऊपर ना उसको बैठाना, उस छलावे को बैठाना। वो लोग क्या होते हैं ना, वो आग से ना बहुत दूर रहते हैं। ये जो छलावा है वो ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको टच कर सकते हैं, बैठा सब सकते कुछ हैं। कर सकते हैं। ओके। बस क्या है ना, वो अपना रूप चेंज कर लेता है। जैसे मैं बताऊं कि अभी वो एक इंसान के रूप में है, उसने बताया अपना नाम महेश, हो सकता है जब वो जाए तो एक मक्खी बन के उड़ जाए। ओके। आप समझ रहे हो? मतलब टेंजिबल है वो। टेंजिबल है, वो फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस है, वो दिखेगा आपको, लेकिन किस रूप में होगा किसी को नहीं किसी को नहीं पता। इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी अ फ्लाई, इट कैन बी अ ह्यूमन, ऐसा है। तो उसको बताया जाता है कि ऐसे आग जलाना, आग के ऊपर एक पत्थर रखना, सिल्ली कहते हैं उसको, पत्थर की सिल्ली वो रखना, उसके ऊपर उसको बैठाना। जब उसको थोड़ा आग का वो लगेगा ना, वो एटलीस्ट हमारे गांव के आसपास नहीं आने वाला, क्योंकि वो डर जाएगा उसको, मतलब कुछ होता है वो बताते हैं उनको ऐसा। तो अब यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट होती है। अब मैं प्लानिंग स्टार्ट हुई तो जो इंसान था जिसका खेत था, जो आदमी था, अब अकेले ही उसको जाना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको शक हो गया पहले ही तो गया काम से। जाता है, आज थोड़ा सा जल्दी चले जाता है क्योंकि उसको काम करना था ढेर सारा। वो गड्ढा खोदता है, उसमें आग जलाता है, उसके ऊपर एक सिल्ली रख देता है पत्थर की। रखने के बाद वो क्या करता है कि वो वेट करता है, हुक्का हुक्का सब कुछ जला के बैठा आज एकदम तैयार। और आज कहता है उसको, जैसे ही वो छलावा आता है, वो महेश आता है, उसको कहता है कि आओ भाई हुक्का पीते हैं। कहता है नहीं यार आज ना ऊपर बैठ के नहीं पियेंगे, आज दोनों भाई नीचे बैठ के हुक्का पियेंगे। तो कहता है कि वाह क्या बात, आज तो भाइयों वाली बात कर रहा है। उससे कहता है कि सही है भाई, सही है, लगे रहो, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। उसकी तारीफ करता है, सही है, ये तो लोग मेरे आसपास भी नहीं आते, कोई मुझे ग्रीप नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान को भी, उस आदमी को भी अंदर से बुरा भी लग रहा है कि क्या होने वाला। वो बुरा लगने से ज़्यादा ना उसको डर लग रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी गलती उसकी जान गई, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या करेगा। महेश को बैठाता है वो उस वाली जगह पर जहाँ पर आग जल रही होती है। अब बर्फ, पत्थर तो गर्म है, उसको देखें दिख नहीं रहा है ना बाहर, क्योंकि आग जल रही है नीचे, उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, तो कुछ धुआं हुआ भी ज़्यादा नहीं उठ रहा है, मुझे नहीं पता कैसे, बट नहीं उठ रहा है, बट पत्थर गर्म हो गया है कहने का मतलब ये। वो बैठे तो कहता है आओ बैठो बैठो महेश भाई बैठो। तो जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है, इतनी जोर से चीख की आवाज़ आती, इतनी जोर से चीखता है वो कि एक बार तो वो आदमी भी डर जाता है कि भाई ये क्या हुआ। वो चीख के एकदम उठ जाता है और वो कहता है अब तू गया काम से, अब तू गया काम से, तूने मेरे साथ चालाकी खेली है ना, अब तू गया काम से। और वो देखते देखते ना वहां से भाग जाता है और गायब हो जाता है। ओके। अब यहाँ पर उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब गांव वालों को कहना ये था कि उसको अगर हम ऐसे भगाएंगे ना
तो उसमें क्या होता है कि वो अगर किसी चीज़ से एक बार डर जाए, उसको पता लग जाए कि ये लोग जानते हैं मेरे बारे में और इनको तरीका भी पता है कि मुझे कैसे दूर रखना है, तो वहाँ पर वापस नहीं आएगा। वो नई लोकेशन ढूंढेगा, नए लोग देखेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये कि हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते कि हम किसी और गांव में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें ना धीरे धीरे फैलने लगती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उस पंडित जी के पास दोबारा जाया जाता है। वो कहते हैं कि भाई आज तो हमने इसको भगा दिया, आज तो वो डर गया, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो पंडित जी कहते हैं कि यहीं पे पास वाले गांव में एक तांत्रिक है, उस तांत्रिक के पास जाओ। वो तांत्रिक क्या करेगा, वो तांत्रिक ना अपने मंत्रों से, अपनी सिद्धि से उसको छलावे को बुलाएगा और उसको ना वापस से वही बांध देगा जहाँ पर वो था। अब आप एक चीज नोट करो, अभी हम क्या बात करें कि वापस से वही बांध देगा जहाँ पर वो था। लोग कह रहे थे वो वापस आ गया। इसका मतलब पहले कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो शायद लोगों को अभी पता नहीं है, यानी इस जनरेशन को नहीं पता, पहले वाले लोगों को पता है। पुरानी एंटिटी है कोई, ये पुरानी एंटिटी है। तो बैक स्टोरी ये है कि वो जो महेश है ना, वो सच में उसी गांव में रहता था, पास वाले गांव में। ओके, कुछ हुआ होगा इसके साथ। पास वाले गांव में रहता था। ऐसा बताते हैं कि उसने ना एक पीपल के पेड़ के ऊपर ना फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। क्योंकि महेश भी ना एक पंडित था, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास ना काफ़ी सिद्धियाँ थी। तो वो मरने के बाद भी, मर तो गया, लेकिन होता क्या है ना भाई कि हमारी जो जितनी आयु लिखी रहती है, अगर हम उससे पहले मर जाते हैं ना, तो हमारी जो सोल है ना वो इसी धरती पर अटकी रह जाती है, भटकती रहती है। भटकती रहती है जब तक हमारा टाइम आ नहीं जाता। तो ऐसा उसके साथ, तो उसने सुसाइड किया, लेकिन उसके पास कुछ सिद्धियाँ थी, तो उसके पास ना उसकी आत्मा ना ऐसे नहीं भटकी, लेकिन वो एक छलावे के रूप में आ गई। छलावा यानी कि वही जो अपना शेप चेंज कर सकता है, शेप शिफ्टर भी कह सकते हैं उनको। तो हुआ क्या कि उसने सुसाइड किया था, यानी कि वो ना अपने लोगों से, अपनी फैमिली से ना काफ़ी ज़्यादा दुखी था, काफ़ी कर्जा उसके सर पे हो गया। तो उसने सोचा कि मैं ना थोड़ा लोगों से बदला लूंगा। इस चक्कर में, इस रिवेंज के चक्कर में वो एक छलावा बना और लोगों को परेशान करने लगा। पहले लगभग 20 साल या 30 साल पहले लोगों ने क्या किया था, एक तांत्रिक को बुला के ना उसको पकड़ा था, उसको पकड़ के ना एक गुफा में बंद कर दिया था और उस गुफा को मंत्रों से, वो ताबीजों से उसको बंद कर दिया था ताकि वो बाहर ना आ पाए। अब हुआ क्या था कि आपको पता है कि जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है चीज़ों को। तो उन्होंने वो खेलते खेलते क्या कहते हैं, उस वहाँ पे गए, कुछ बच्चे ही थे 10-12 साल के, वहाँ पर गए और उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने गुफा देखी, उन्होंने सोचा कि यार गुफा है, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, कोई जानवर है या क्या, चलो देखते। तो उन्होंने ना क्या किया कि वो जो ताबीज़ वगैरह थे ना वो वहाँ से हटा दिए। खोल तो नहीं पाए, वो ट्राई के बच्चे हैं, गुफा का दरवाजा तो नहीं खुलेगा, पत्थर से ढका हुआ है। तो ऐसा हुआ, अब ताबीज़ खुल गया, अब छलावा है भाई, पावर तो उसमें है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। करेक्ट। तो रूप लेके उसने पत्थर कैसे हटाया वही जाने, बट ऐसा हुआ। अब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के तांत्रिक थे, उन तांत्रिक ने उस छलावे को अपने पावर से बुलाया, अपने सिद्धि से बुलाया और उसको ना एक मक्खी का रूप दिया। ओके। मक्खी का रूप देके उसको एक बोतल में बंद किया। उस बोतल को वापस जाके उसी गुफा में रखा गया और वापस से मंत्रों से और उसकी सिद्धि से जाके उस गुफा को बंद किया गया। ऐसा लोग बताते हैं कि वो गुफा जो है ना वो आज भी है, लेकिन वो एक ऐसे आइसोलेटेड एरिया में जो अभी किसी को पता नहीं है। यूपी में है, यूपी का आई थिंक मुजफ्फरपुर एक एरिया है, उसमें कहीं वो पड़ते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो अब लोग कहेंगे कि भाई गुफा कहाँ से आ गई। भाई ऐसा है, जैसे आप नॉर्थ की तरफ थोड़ा बढ़ते हो ना, अभी क्या है ना, अभी पहाड़ी और ज़्यादा छोटी दिखने लग गई हैं क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आज से अगर मैं 40 साल पहले की बात करूँ तो पहाड़ ना थोड़े से ज़्यादा दिखते थे। अगर हम बात करूँ यूपी की, तो यूपी में भी ना थोड़े से रेंजेस मिलते हैं पहाड़ी के। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर एक पहाड़ था उसके अंदर गुफा थी, पर छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ, मैं कह सकता हूँ कि पहाड़ों की जो रेंजेस होते हैं उनकी शुरुआत ही वहाँ से होती है। ओके, कुछ पथरीला सा कुछ था ऐसा। ओके। तो भाई ऐसे करके उसको वापस से बंद कर दिया गया, उससे छुटकारा पा लिया गया।